बार बार हमेशा आता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान। हमें लगता है कि एक ऐसा पल है कि एक अहम कदम उठाकर और नक्शा में पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए। एक पत्नी अपने पति के लिए कर रहा है, जब टेररिस्ट जब अंदर हुआ, जब उसको मारा जा रहा था कि हमको भी मार दीजिए, हमारे हस्बैंड को तो आप मार दीजिए लेकिन हमको भी मार दीजिए। आखिर क्यों ऐसा उनको बोलना पड़ा? तो उनके तरफ से ये बयान आया आतंकवादी के तरफ से कि तुम जाओ अपने सरकार को कहना कि क्यों तुमको छोड़ दिए है। धर्म पूछ कर मारा गया है, पैंट खोल खोल कर मारा गया है, आखिर क्यों? में भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष भारत के नरेंद्र जी मोदी के रहते, अमित शाह जी के रहते हमारा तंत्र कहाँ है? इस कारण से हम फेल्योर हैं। इजराइल की तरह भारत को भी कदम उठाना होगा, जिस तरह इजराइल ने किया। हमास को खत्म करना होगा पाकिस्तान को। बार बार यह मांग कर रहा हूँ शिवहर के समस्त सनातन हिंदुओं की जो भी संख्या है उनके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से एक बार समूल नाश कर दीजिए। भारत माता की जय। मोदी जी आप प्रधान सेवक अगर है, लेकिन सवाल भी खड़ा होता है उस कश्मीर के बीच में जो घूमने वाला पहलगाम जो बोलते हैं, आखिर कहाँ से वहाँ पे आतंकवादी आ गया? किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, लोग से के धर्म पूछ के गोली मार दिया गया, यहाँ तक कि पैंट उतरवा करके देखा गया कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहीं ना कहीं आज जो लोग मरे हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए शिवहर में कैंडल मार्च निकाला गया था। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ही निंदनीय घटना है यह जो घटना है। सबसे बड़ी बात है जात पूछ के, धर्म पूछ के, जात भी नहीं धर्म पूछ के, पैंट खोल के देख के, इससे निंदनीय घटना तो हो ही नहीं सकती है। और हिंदुओं को ही टारगेट करके मारा गया, मुस्लिम को छोड़ दिया गया। यह क्या है? हिंदुस्तान में हम हैं और इस तरह का निंदनीय घटना देखने को मिल रही है। इस बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसका हम जिक्र नहीं कर पाए। आंसू आ जाता है, हस्बैंड मर जाता है, वाइफ कहती है कि हमें भी मार दीजिए। यह बहुत वाइफ के सामने हस्बैंड को गोली मार दिया जाता है और धर्म पूछ के मार दिया जाता है। आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जो राफेल और जो हमारे यहाँ निर्मित मिसाइल है उसमें जंग नहीं लगने दे। उस मिसाइल को पाकिस्तान पे जाके पटके और इसका बदला जरूर ले। यह जो 27 लोग मरे हैं इसके बदला में हमें 27 लाख लोगों की लाश चाहिए। जो मरे हैं वो हिंदू थे, जो मारे हैं वो मुस्लिम है। अम्बेडकर जी के समय धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था, फिर भी हिंदुओं के लिए यह भारत रह गया। और यहाँ वो लोग जिस तरह के घटना कर रहे हैं यह बहुत ही निंदनीय घटना है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब आतंकवादियों का एक मजहब सबके सामने आ चुका है। पहले जो लोग कहते थे कि आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई इससे मतलब उनका जात धर्म और मजहब पता चल रहा है कि वो कौन लोग होते हैं। एकदम खोल के पूछ के कहा जा रहा है कि आप हिंदू है तो उन्हें मार दिया जा रहा है। क्या आतंकवादी का जात नहीं होता है? इससे तो पूरा दर्शाया जा रहा है कि आतंकवादी का जात होता है। सब लोग के सामने जो यह लोग छिपी बातें करते थे वह पर्दाफाश हो चुका है। आतंकवादी का भी जात होता है, वो लोग भी जात पूछ के मार रहे हैं। यह सरासर निंदनीय है। माफी नहीं, बदला लिया जाएगा। जितने भी हमारे देश के नौजवान और शहीद हुए हैं और जो हमारे सैनिक लोग शहीद हुए हैं, इसकी अब निंदा नहीं, कड़ी निंदा की बात अब करना ही नहीं है। बदला तो बदला लेना है। मतलब अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की बात नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने गृह मंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि बदला तो बदला ही, अब कुछ नहीं। अब बातचीत समझौता करने की कोई बात नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। वो 22 मारे, हम 32 मारेंगे, बस यही कहना है। मतलब वो 22 मारे, हम 32 मारेंगे। चलिए यहाँ पे और भी लोग, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मेष नारायण पांडे, मैं प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर का हूँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल की जो घटना हुई है जी, तो हिंदू जितने भी अपने सनातनी हैं उसको शब्द नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हम उसकी बहुत कड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हैं कि किसी का जाति पूछ करके और टारगेट करके सिर्फ हिंदुओं को ही शूट करना, इससे अर्थ होता है उसका मनोबल ऊंचा हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को संदेश भिजवाना चाहता हूं कि शिवहर ही नहीं पूरे भारत का समस्त हिंदू सनातनी यह आपसे मांग कर रहा है कि जिस तरह से अभिनंदन का आपने कार्य किया था और उस आतंकवादी संगठन को जो जिम्मेवारी लिया है उसको आप समूल टारगेट करके एयर स्ट्राइक करिए। ऐसे वैसे आतंकवादियों को समूल से देश से नाश कर दीजिए, मिटा दीजिए। यही हमारे शिवहर के
सनातन हिंदुओं का मांग है। मतलब पूरा नष्ट नाबूद कर देना। जी, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए, तब ये कल्याण होगा। नहीं तो वह टारगेट करके भारत में हिंदुओं को टारगेट करके मारता रहेगा। आपका क्या नाम हुआ बाबा? जी, विश्व बंधु प्रवीण धरती माता विश्व परिवार ट्रस्ट से ये यहाँ जो पहलगाम में जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है उसके लिए कैंडल मार्च निकालने का काम श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी मठ के अध्यक्ष श्री नंदन जी और सचिव राकेश जी इन लोगों को द्वारा ये किया गया है। ये कैंडल मार्च बहुत ही अच्छा ही मैंने ढंग से निभाया गया। कितना दिन तक कैंडल लेके घूमेंगे ये लोग? जी, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे राजनेता रहे हैं। उस समय का ये बोया हुआ बीज है जो आज वटवृक्ष बन गया है, आतंकवाद का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है कश्मीर। राजा हरि सिंह भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उस समय फारूक अब्दुल्ला के जो मैंने पुरखा थे वो लोग कैसे कैसे यहाँ के प्रधानमंत्री को मैंने मिला करके और कश्मीर को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में कर लिए। जो हमारा स्वतंत्र कश्मीर जो आज पाकिस्तान में है उसे तो पाकिस्तान मिला लिया, लेकिन एक कश्मीर पर वह अभी भी दावा करता है, बार बार दावा करता है, करते ही आ रहा है। हम अब कश्मीर को छोड़ने वाले नहीं हैं। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। तो हमारी ये सोच रही और मोदी जी इसी आधार पर उसको आज से कई बरस पहले आज़ाद भी करा लिए। अब वो कश्मीर हमारा देश हो गया है, हमारा तिरंगा झंडा वहाँ फहराता है। वहाँ दो संविधान नहीं, एक संविधान चलता है। थोड़ा आतंकवादी का जो है सो अभी दीपक जैसे बुझने का समय आता है तो उसका लौ थोड़ा बढ़ जाता है। आतंकवादी वही थोड़ा लौ उसका बढ़ा है। हमारे मोदी जी पर पूरा भरोसा है, हिंदू भाइयों पर भरोसा है। उसका जो है चकनाचूर किया जाएगा। सांप जो फन फैलाया है उसके फन को कुचला जाएगा। कुचल करके हम नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन हम हिंदू भाइयों से एक जरूर आग्रह करेंगे कि वहाँ जो घटना हुई है वो जाति पूछकर नहीं हुआ है, वह धर्म पूछ करके हुआ है। और धर्म के नाम पर हमारे भारत में कुछ भाई बटे हुए हैं, वो MY समीकरण क्या समीकरण बहुत सारा समीकरण जो लगा देते हैं वो नहीं चलेगा। आपको जो है तो जाति पूछकर नहीं मारा जाएगा, आपको धर्म पूछकर मारा जाएगा। आप किस जाति के हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप किसको वोट दे रहे हैं नहीं, आप हिंदू हैं तो आपको मारा जाएगा। तो इसलिए हम हिंदू भाइयों से आग्रह करेंगे कि जाति की बात नहीं कीजिए, जाति को तोड़िए और धर्म की बात कीजिए। हम हिंदू भाई हम सभी एक हैं, यही नारा हमारा है। हम नरेंद्र मोदी जी को आश्वासन देना चाहते हैं। हम विपक्ष पार्टी से हैं, लेकिन हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि मोदी जी आप स्वतंत्र हैं। इस क्षण को देखकर कि आप जो डिसीजन लेना चाहिए हम आपके साथ हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो देश के युवा AK-47 लेने के लिए उठाने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम आपके साथ हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे तमाम जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देख रहे थे बाबा एक्सप्रेस। जय हिंद।